मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आपको और आपके परिवार को सहृदय दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। आपका परिवार और आप हमेशा स्वस्थ रहें। और अब हम अपने पॉइंट पर चलते हैं, जो कि आज छात्रों के बारे में है। जो छात्र सिलेबस का पता चल चुका है उनको वो, और जिनको नहीं पता चला है वो इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो एमपी बोर्ड ने 12 तारीख को अपडेट किया है। और आप चाहें तो इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पीडीएफ में हम सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ये रिवीजन टेस्ट जो एमपी बोर्ड लेने वाला है उसमें हमारे मार्क्स एमपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर डाले जा सकते हैं। जैसे कि हमारा रिजल्ट ऑनलाइन आता है, वैसे ही इस टेस्ट का रिजल्ट भी ऑनलाइन हो सकता है। और इस टेस्ट के मार्क्स हमारी परीक्षा में भी जुड़ सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये लेटर सबसे ऊपर लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा भेजा गया है। और इसका विषय क्या है आप देख लो। विषय शासकीय शालाओं के कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों का रिवीजन टेस्ट। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये रिवीजन है। तो देखते हैं इस लेटर में और क्या क्या है आगे। देखो, एक और कोविड-19 संक्रमण के कारण इस शैक्षणिक सन में पाठन की प्रक्रिया में व्यापक बदलाव आया है। यानी जो पढ़ाने की प्रक्रिया थी उसमें वो सक्षम नहीं रहे हैं और ना ही उन्होंने सही रूप से क्लास ले पाई हैं। और उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों के अध्ययन की निरंतरता के दृष्टिगत विभाग द्वारा निम्नानुसार कार्रवाई की गई है। और जो विद्यार्थी इस साल सही से नहीं पढ़ पाए हैं उनकी कुछ समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये जानकारी आपको दी गई है, जिसमें कई छात्रों को इतना लाभ हो सकता है कि वो अच्छे परिणाम पा सकते हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को, आगे मैं पॉइंटों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, डिजीलैब जिन विद्यार्थियों के स्मार्टफोन उपलब्ध थे उनके व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर कक्षावार विषयवार वीडियो 21 अप्रैल से आज दिनांक तक नियंत्रित प्रतिदिन प्रेषित किया जा रहे हैं। डिजीलैब के द्वारा कक्षा 10वीं 12वीं 9वीं और 11वीं विद्यार्थियों की क्लास चलाई थी एमपी बोर्ड ने, वो इस प्रकार हैं। और सेकंड ऑप्शन है इसमें मध्य प्रदेश दूरदर्शन के माध्यम से 11 मई से कक्षा 10वीं एवं 12वीं के लिए, 21 मई से कक्षा 9वीं से 11वीं के लिए भी 1 घंटा प्रतिदिन प्रति कक्षा प्रतिदिन, वर्तमान में 5 घंटे प्रतिदिन के मान से 7 सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार नियमित रूप से प्रशासन किया जा रहा है। तो दोस्तों, इससे स्पष्ट होता है कि जो विद्यार्थी डिजीलैब में नहीं ध्यान दे पाए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं, उनके लिए आपको ज्ञात होगा कि डीडी नेशनल पर एमपी बोर्ड ने प्रोग्राम किया था। अगला है हमारा घर हमारा विद्यालय है। इसके माध्यम से आपने ज़रूर देखा होगा कि दिनांक 18 मई से विद्यार्थी को घर पर ही विद्यालय की तरह अध्ययन करने हेतु सामग्री एवं समय सारणी प्रदान की गई है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ये समस्याएं हैं। कई कार्यक्रम चालू किए थे मध्य प्रदेश सरकार ने, मेहनत की, लेकिन हम विद्यार्थी कोरोना संकट की वजह से नहीं पढ़ पाए। तो इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एमपी बोर्ड ने ये निर्णय लिया है। तो आप इनको ध्यान से पढ़ें। अगर यहाँ पर नहीं पढ़ पा रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से इस पीडीएफ को एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम एमपी बोर्ड से आने वाले हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस पर डालेंगे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमपी बोर्ड से आते हैं वो सबसे पहले यहीं पर अपलोड होते हैं। तो दोस्तों, इसको लाइनवार पढ़ते जाइए। मैं धीमे धीमे ऊपर की तरफ कर रहा हूँ।
तो आप ध्यान से पढ़िएगा इन सभी को। और मैं सबसे पहले अत्यावश्यक सूचना दे देता हूँ, ये फालतू का मैटर है बट आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचना ही देगा। तो मैं सबसे पहले आपको सिलेबस बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या हमारी टेस्ट होने वाली हैं उनमें आएगा, और जो टेस्ट होंगी उनके मार्क्स हमारी परीक्षा में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहा, तो मैं आपको बता देता हूँ इस पॉइंट के माध्यम से। ये वाला है, देखो इस रिवीजन टेस्ट का रिकॉर्ड उसी तरह रखा जाएगा जिस तरह अर्धवार्षिक परीक्षा का रखा जाता है। इस टेस्ट के अंक वार्षिक परीक्षा परिणाम में सम्मिलित किए जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गंभीरता वाली बात यह है कि इसको अर्धवार्षिक ही समझें, और ये कभी भी भूल में ना रहें कि ये अंक जो टेस्ट के अंक हैं वो कभी बोर्ड परीक्षा में नहीं जोड़े जाएंगे, ये बोर्ड परीक्षा में भी जोड़े जा सकते हैं। तो दोस्तों इसको ध्यानपूर्वक टेस्ट पर ध्यान दें, और आप के लिए जानकारी है सबसे महत्वपूर्ण, तो मैंने ये बता दी है। तो आगे की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, इसमें हम सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि लेटर फर्जी है या सही है। तो यहाँ पर लोक शिक्षण संचालनालय जो है उनके सिग्नेचर हैं। तो आगे चलते हैं, ये देखो सिग्नेचर भी हैं और उन्होंने ये क्रमांक वगैरह डाल के दिया है। तो अब हम सबसे पहले उस चीज़ पर आ चुके हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, सबसे लिए सभी क्लासों के लिए महत्वपूर्ण है और हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले हम लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश रिवीजन टेस्ट वर्ष 2020 और 21, इसे रिवीजन ना समझे, इसे एक अर्धवार्षिक या त्रैमासिक परीक्षा ही समझें, क्योंकि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है इस लेटर में एक नोट पॉइंट डाला है कि इसके मार्क्स वार्षिक परीक्षा में भी जुड़ सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको ये बताया है कि कक्षा 9वीं और 10वीं के जो सब्जेक्ट के टेस्ट हैं वो इस प्रकार हैं। देखो गणित का 20 तारीख को टेस्ट है नवंबर में, और विज्ञान का 21 को है, और हिंदी का ये है 23 को, फिर इंग्लिश का है 24 को। जैसा ही आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट ना लें तो आप इसका PDF हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 12th के लिए, और ये 11th और 12th के लिए है। धीमे धीमे देखते जाएं, इसमें बहुत से सब्जेक्ट हैं तो मैं इनका वर्णन नहीं कर सकता हूँ, तो आप देखते रहिए। इनमें धीमे धीमे स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। जब स्क्रीनशॉट हो जाए तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी ले सकते हो आप स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। तो आगे चलते हैं हम, जो अब ये टेस्ट इन विषयों पर आधारित हैं, जो ये विषय आपको वर्णन किया गया है यहाँ पे। और चलते हैं आगे। तो देखो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किस विषय में क्या आएगा, तो यहाँ पर ध्यान दें। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स, फर्स्ट से लेकर 6 तक क्लास 9th का सब्जेक्ट वाइज सिलेबस दिया गया है। देखो यहाँ से यहाँ तक आपकी जानकारी की बता दूँ, ये सब, और ये भी 6 पॉइंट यहाँ से 9th क्लास का सिलेबस दिया गया है कि हिंदी में ये आएगा और सब्जेक्ट में ये आएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक 12वीं पॉइंट तक 10th का दिया है। तो 10th के लिए मैं आपको बता दूँ, 10th का एरा 7 से लेकर 8, 9, 10, 11, 12वीं, 13वीं और 14वीं लाइन तक आपका सब्जेक्ट वाइज सिलेबस दिया गया है और ये टेस्ट में आएगा। और फिर 15 से लेकर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 15 से लेकर है ना 25 तक ये 11th का सिलेबस है। और सबसे महत्वपूर्ण 12th के लिए सिलेबस ये है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आप सभी को। 12th का सिलेबस इस प्रकार है, ये स्टार्ट होता है 27 से
40 तक। तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लें। जो स्टूडेंट 11th के हैं, 12th के हैं, 10th के हैं और 9th के हैं, वो अपने विषय के अनुसार स्क्रीनशॉट ले लें। 12th के स्टूडेंट यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं 11th वालों के लिए भी करूँगा। 12th के लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अब 11th के स्टूडेंट के लिए करते हैं हम। 11th के स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब 10th के स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लें और इनकी अच्छी से तैयारी करें। ये भूल में ना रहें कि ये टेस्ट के मार्क्स एग्ज़ाम में नहीं जोड़े जाएंगे। अगर ये भूल करते हैं तो आपकी परसेंटेज और आपके परिणाम पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। 9th के स्टूडेंट यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको फिर से बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, यह सबसे महत्वपूर्ण है और इसे टेस्ट ना समझें, इसे वार्षिक परीक्षा का एक छोटा सा रूप समझें और ये मार्क्स कोविड-19 की वजह से 100% बोर्ड परीक्षाओं में, बोर्ड रिजल्ट में जोड़े जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वीडियो को सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, जिससे कि उनका जो रिज़ल्ट है वो कम ना पड़े। अगर कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं करता है तो समझो वो अच्छा नहीं कर रहा है। एक दूसरे की हेल्प करना ही हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद दोस्तों। सभी विद्यार्थी अपने 2 फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। बाय, सी यू।